हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओटीपी ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र शाह गोंड है। मुझे नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत पसंद है। मुझे अपना जुनून, ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ शेयर करना बहुत पसंद है और अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो कंप्यूटर के बारे में आपको अधिक जानकारी लेने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने वर्ड के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लिपबोर्ड के और इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में, फ़ॉन्ट के फीचर्स के बारे में अभी हम दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था। तीसरे वीडियो में इसके प्रैक्टिकल के पैराग्राफ के हमने कुछ फीचर्स इसके डिस्कस कर लिए थे और इसके कुछ फीचर्स रह गए थे जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक फीचर रह गया था इसका, ये शेडिंग। ये जो है शेडिंग का मतलब क्या है? इस फीचर का यूज़ किया जाता है जो भी हमने पैराग्राफ या कुछ भी लिखा है उसको, उसके बैकग्राउंड में कोई कलर डालना हो या शेडिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, उसके लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है और इस पैराग्राफ को मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया पहले वाले को, और मैं इसमें शेडिंग क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई कलर दे दूँ। तो मैंने चाहा कि पहले पैराग्राफ में मेरा कौन सा कलर हो, येलो कलर हो। इस तरीके से टेक्स्ट में कलर ना देके, हमने पीछे सीखा था टेक्स्ट में कलर देना, इस वाले में फ़ॉन्ट में वो यहाँ से दे पाते हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी में। बट यहाँ पर हम सीख रहे हैं शेडिंग करना, यानी कि अपने किए हुए वर्क पर कुछ बैकग्राउंड में शेडिंग करना ताकि हमारा अच्छा लगे। पहले पैराग्राफ को हमने बोला कि येलो से दिखा दिया, और हम बता रहे हैं, किसी को बताना चाहते हैं कि हमारा सेकंड पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम चाहते हैं कि इसको रेड कलर से शो करें। जैसे कि कुछ चीज़ें रेड से शो की जाती है, बाकी हम ऐसे रहने देते हैं। इस प्रकार से यहाँ शेडिंग का मतलब कि यूज़ करके यहाँ पर कुछ थीम कलर दिए गए हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं आप कोई भी, और लाइव प्रीव्यू देखते जाएंगे, जो अच्छा लगे आप लगा लेंगे। उसके बाद नीचे कुछ स्टैंडर्ड कलर दिए हुए हैं जिसका यूज़ कर आप इसमें अपने पैराग्राफ को शेडिंग कर सकते हैं। अगर आप इन सभी थीम और कलर स्टैंडर्ड कलर में से पसंद नहीं है या नो कलर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो नो कलर पर क्लिक करके हटा सकते हैं। और इन कलरों में से और ज़्यादा आपको कलर चाहिए तो मोर कलर पर क्लिक करेंगे, जैसे ही एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा कलर का। यहाँ पर कुछ कलर्स यहाँ पर दिए गए हैं और कुछ कस्टम कलर, यहाँ से कस्टम कलर आप डिफाइन कर सकते हैं कि कलर का जो मॉडल होता है आरजीबी होता है, तो रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ से आप रेड ग्रीन ब्लू कितना रखना चाहते हैं, अभी तो पूरा पूरा रेड है, तो कितना इसमें रेड में आप किस कलर का वैल्यू रखना चाहते हैं वो यहाँ से डाल के और एक नया कलर क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम स्टैंडर्ड में आप ये कलर दिए गए हैं, इसी में से जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ से उस कलर को साथ कॉम्बिनेशन बना के यहाँ एक न्यू कलर और एक करंट कलर शो करेगा, और ओके करेंगे तो वो कलर वहाँ पर आपके यहाँ आ जाएगा कि रेड की जगह आपने ब्लैक किया, वो ब्लैक कलर आ गया। नहीं तो डायरेक्ट चूज कर सकते हैं। इसके बाद शेडिंग का यूज करने के साथ साथ अब आता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट यूज करना है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज को अरेंज करना। जैसे कि हमने पढ़ा है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है, तो वही चीज सॉर्टिंग है कि किसी चीज को कैसे हम किसी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं, हमने ऐसे टाइप कर दिया 1 2 3 नंबर भी टाइप कर देते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ नाम टाइप किए गए हैं, अजय, बॉय, संजय, जितेंद्र, ममता, संगुली, सुगांती, रूबी, रविंदर, तो ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकली आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नेम को सिलेक्ट करेंगे और सॉर्टिंग पर, जैसे ही सॉर्टिंग पर क्लिक करेंगे, आप पूछ रहा है कि पैराग्राफ सॉर्ट करना चाहते हैं या किसको करना चाहते हैं, वो चूज़ कीजिए आप। और टाइप में क्या है, वो टेक्स्ट है, नंबर है, क्या है वो चूज़ कीजिए। तो अभी हमारा क्या है जो सेलेक्ट किया, वो एक तरीके से मान लीजिए पैराग्राफ या नेमिंग ए लिस्ट है, और वो टेक्स्ट के रूप में है। सेंडिंग हम चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, वो डिसेंडिंग यानी कि सबसे जो अल्फ़ाबेट का लास्ट वर्ड है अभी जो नाम लिखे हैं उनमें से उस वाले में हो जाए। तो ये क्या करेगा, सबसे एस भरा हुआ है, एस एच वाला ले लिया, फिर एस ए लिया, एस ए, फिर आर यू, इस तरीके से इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसको कहा जाता है सॉर्टिंग करना, क्योंकि बहुत से नाम लिख दिया और हम अल्फ़ाबेटिकली चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली हो जाए। तो असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करके और ओके कर देंगे, तो पहले ए का आ गया, फिर बी का आ गया, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जे है, जे आया, फिर एम आर आर एस एस एस, इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली हो गया। अब मैं एक आपको जैसे लाइव डेमो करके दिखाता हूँ कि सपोज कीजिए इसके नीचे, नाम के नीचे नंबर का दिया है कि 1 दे दिया, 2 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, और फिर 10 लिखा हुआ है,
11 नहीं, 11 नहीं करते हम, 16 कर दिया हमने, फिर 11 कर दिया हमने, फिर 14 कर दिया। अब हमने नंबर तो लिख दिए, लेकिन हम चाहते हैं जल्दी से ये जो नंबर है वो अल्फ़ाबेटिकली, मतलब कि 1 2 3 जो आने चाहिए सीक्वेंस में वो वैसे अरेंज हो जाए, या फिर जो बड़ा नंबर है वो ऊपर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। वर्ड के अंदर सॉर्टिंग एक मेथड है, सॉर्टिंग मेथड पर जाएंगे, हम क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे। डिसेंडिंग में जो सबसे बड़ा नंबर है वो ऊपर आ गया, उससे छोटा वो कर दिया। अगर आप ऐसे नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये पहले 1 से शुरू हो, यानी कि पहले छोटा वाला है, तो आप सॉर्टिंग में जाइए और सॉर्टिंग के ऊपर असेंडिंग पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने नंबर ले लिया है, पैराग्राफ और नंबर ले लिया, क्योंकि ये नंबर है। नहीं लेता तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता। ओके कर देंगे। अब क्या करेगा, 1 2 2 के बाद 3 4 नहीं है, 7 8 10 11, मतलब इस तरीके से एक सीरियल नंबर में आ गया। तो इस तरीके से सॉर्टिंग का यूज किया जाता है। तो शेडिंग और सॉर्टिंग दो यूज हुआ। अब तीसरा यूज है यहाँ पर ये क्या है, बॉर्डर। यानी बॉर्डर कहाँ पर चाहिए आपको, बॉर्डर किसी के आसपास या बॉर्डर देना हो, या उसके बॉर्डर को, जैसे ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, अब इसमें बॉर्डर क्या दे सकते हैं, कुछ बॉर्डर ले सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे कि इस पैराग्राफ को हम चाहते हैं कि पूरा पैराग्राफ एक बॉर्डर के अंदर आ जाए, यानी कि एक टेबल या एक किसी चीज के अंदर आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ से हम ले सकते हैं बॉर्डर। ये लिया, मतलब यहाँ पर अलग अलग है। जैसे कि ये क्या है कि बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर का मतलब ये होता है कि सिर्फ बॉर्डर जो है नीचे की तरफ आएगा। टॉप बॉर्डर यानी कि जैसे कि आप लाइव प्रीव्यू में देख पा रहे हैं कि ऊपर आ गया। इसी तरह लेफ्ट बॉर्डर यानी कि लेफ्ट में एक लाइन आ गई, राइट बॉर्डर यानी कि राइट साइड में आ गई। नो बॉर्डर हम नहीं चाहते कहीं भी बॉर्डर। इसी तरीके से नेक्स्ट है ऑल बॉर्डर, यानी कि हमें चाहिए चारों तरफ से बॉर्डर चाहिए हर एक पैराग्राफ के बाद। तो इसने क्या किया, हर एक पैराग्राफ के बाद बॉर्डर कर दिया। अगर बीच में डिवाइड होता लाइन तो वहां भी कर देता है ये। आउटसाइड बॉर्डर यानी कि सिर्फ बाहर ही चाहिए हमें। इनसाइड बॉर्डर यानी कि सिर्फ अंदर अंदर चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। इनसाइड हॉरिजेंटली बॉर्डर यानी सिर्फ हमें हॉरिजेंटल इनसाइड अंदर की तरफ हॉरिजेंटल में चाहिए। और नेक्स्ट है इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। अब इसने वर्टिकल बॉर्डर क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये पैराग्राफ जो है हॉरिजेंटल है। अगर हम इस वाले पर वर्टिकल बॉर्डर लगाएंगे तो ये दे देगा हमें। जैसे इस नाम पर हमने क्लिक किया और वर्टिकल बॉर्डर पर गए, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं दे पा रहा है, दो लाइनें चाहिए। मान लीजिए हमने इसको एक कॉपी कर लेते हैं, इसको हमने कॉपी किया और इसके जस्ट आगे हमने पेस्ट कर दिया। सॉरी, जस्ट हमें इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमें वो करना पड़ेगा। तो हम दो ही चीजें ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमने सेलेक्ट किया और कहा कि हमें क्या करो कि एक वर्टिकल बॉर्डर दो। तो इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर में क्या करेंगे, क्लिक करते ही वर्टिकल बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर के लिए हॉरिजेंटल तो लाइन होती है, वर्टिकल यानी कि हमें क्या करना होगा, जो टेबल ऑफ कंटेंट यानी दो में करके देख लेते हैं हम, दो में हो जाएगा, क्योंकि दो तक तो ये एलिजिबल कर देगा हमें। इनसाइड कुछ ऐसा हमें लिखना होगा जो वर्टिकली, इसको मैं आपको फिर से करके बताऊंगा। इसी तरह यहाँ डायगनली डाउन बॉर्डर या डायगनली अप बॉर्डर, ये टेबल जब क्रिएट करेंगे तब हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करके बताता हूँ। इंसर्ट में गए हमने और एक टेबल चार्ट ले लिए, कुछ लाइनों का टेबल लिया। अब इस टेबल पर क्या हुआ कि फिर से हम यहाँ पर जाएंगे वापस अपने उसमें पैराग्राफ वाले में, और यहाँ पर आ जाएंगे बॉर्डर पर। अब ये जो टेबल है, इस टेबल में हमें बॉर्डर ये चारों तरफ है, हम चाहते हैं कि वर्टिकल बॉर्डर ही रहे सिर्फ। तो वर्टिकल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, इस टेबल को पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कहते हैं कि हमें सिर्फ वर्टिकल बॉर्डर दो आप, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। अभी हट गया। अब ये इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर देगा हमें। अब इस पर अगर आपको हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर अब ले लेंगे हम, तो इसने क्या किया, बीच में एक वर्टिकल बॉर्डर हमें दे दिया। इस तरीके से वर्टिकल बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। और इसी पर हम एक अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट किया हमने और दो ऑप्शन और खुल गए, ये जो मैंने बोला डायगनली। और डायगनली जैसे आप देख पा रहे हैं, डायगनली डाउन बॉर्डर भी आने लग गए, और डायगनली अप बॉर्डर यानी कि ऊपर की तरफ हो गए। इस तरह का हॉरिजेंटल लाइन ऑलरेडी इसमें तो है ही हमारे पास, ड्रॉ टेबल। यानी कि यहाँ से क्या हुआ कि हमने इसके कुछ फीचर्स देख लिए। अब जो है यहाँ पर फीचर यहाँ पर आता है हॉरिजेंटल लाइन का। जैसे कि हमने एक स्पेस बाहर क्लिक करते हैं और यहाँ पर किया और हमें हॉरिजेंटल एक लाइन चाहिए,
तो हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करेंगे और एक लाइन आ गई हॉरिजॉन्टल। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ड्रॉ टेबल, जैसे टेबल में इंसर्ट में जाके ड्रॉ किया, वो टेबल यहाँ से आके आप टेबल ये जो है इसी में और ड्रॉ कर सकते हैं, या अलग से वो टेबल पुरानी दी हुई है, इस तरीके से आप जैसे मर्जी वैसे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जितनी लाइनें हैं ये यहाँ से ऐसे, जब वर्ड में हम काम करते हैं तो हमें टेबल की कभी आवश्यकता पड़ जाती है, तो वो कहाँ पर जाके कर सकते हैं, जैसे ही टेबल ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो एक टेबल का अलग से लेआउट खुल जाता है उस टेबल के लिए पर्टिकुलर, कि आप उस टेबल में क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले अब वापस हम आते हैं अपने कहाँ पर, बॉर्डर पे आते हैं। बॉर्डर में हमने टेबल बनाना सीखा, व्यू ग्रिड लाइंस। हम चाहते हैं कि ये जो टेबल है इस टेबल में कुछ ग्रिड लाइंस दिखे। ग्रिड लाइंस क्या होती है, कल भी ये वर्ड आया था। ग्रिड लाइन जो होती है, जो टेबल के अंदर दिख रही है ये लाइनें, यही है ग्रिड लाइन। यानी कि ग्रिड लाइन मान लीजिए यहाँ पर क्लिक किया और हमें व्यू ग्रिड लाइन, ये टेबल सेलेक्ट किया और व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करें तो अभी ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन, और तो ग्रिड लाइन जो होती है वो ये जो लाइनें हैं छोटी छोटी, ये इसी को ग्रिड लाइन कहा जाता है। और इसके बाद आता है हमें शो और हाइड द ग्रिड लाइन इन द, इसका यूज करके जो ग्रिड लाइन है उसको हम शो और हाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर शेडिंग पर क्लिक करते ही आपके पास एक बॉर्डर का जो है डायलॉग बॉक्स और शेडिंग का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। कहने का मतलब है जो ये टेबल है, इस टेबल का अब अलग से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो बॉर्डर एंड शेडिंग खुल जाएगा, और इसके माध्यम से आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं थोड़ा सा साइड करके आपको दिखाता हूँ लाइव। ये टेबल है हमारा, बॉक्स से जो भी उसमें कैसे या ऑल, उसमें जो सेटिंग हम बाहर से कर पा रहे थे, बॉर्डर दे पा रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हैं। नन कर, अभी जो है एक टेबल है और इससे बॉर्डर है, नन कर दिया। पेज बॉर्डर, यानी कि इस पेज का बॉर्डर कैसा होना चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। हमने क्या किया, बॉक्स के रूप में होना चाहिए, और शेडिंग तो बॉक्स के रूप में होना चाहिए, और कितना थीन मतलब पतला लाइन किस में होना चाहिए वो भी आ जाएगा, ऑटोमेटिक कलर ले लेगा। यहाँ कितना रखना है उसके ब्रेथ, हाफ रखना है, डे रखना है, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आएंगे, कितना मोटा रखना है, हमने कर दिया इतना मोटा होना चाहिए। और आर्ट कुछ इसमें से लगाना चाहते हैं वो भी लग जाएगा उसके जगह पर, नहीं लगाना चाहते हैं तो नन कर दीजिए। होल डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं, कितने पर करना चाहते हैं वो हो जाएगा। जैसे ही ओके करेंगे ये चीज़ें पूरे होल डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो गई। इसी बॉर्डर में वापस आके आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अभी लाइन आई है बॉर्डर के, अब बॉर्डर के लाइन के बजाय मैं चाहता था एक सुंदर सा यहाँ पर वो आ जाए। मैंने आपको जैसे पेज बॉर्डर के, सॉरी अभी बॉर्डर की बात नहीं हुई, पेज बॉर्डर में अभी हमने किसका पेज बॉर्डर लगाया, मैं चाहता हूँ पेज बॉर्डर पे ये आ जाए। तो अब ये क्या करेगा, पेज बॉर्डर में हमारे इस तरीके से डॉक्यूमेंट को सजाने के लिए है। ये पेज बॉर्डर को हम सीख रहे हैं, पेज बॉर्डर कैसे कर सकते हैं। पेज बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पर दूसरा बॉर्डर क्या था, बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर जाते हैं कि शेडिंग था। शेडिंग किस में, कलर फिल करने की बात कर रही है। उसी पेज पर अपने कॉर्नर पेज पर, या जिसमें जैसे ऑरेंज कलर ले लिया हमने, तो इस पूरे पेज पर कलर को वो करेगा, यहाँ पर कर देंगे क्लियर स्टाइल कर देगा पूरा पूरा फॉर्मेटिंग। या उस जो कि हम जो शेडिंग कर रहे हैं वो कितना उसकी मतलब कि थिकनेस और वो कितना उसमें दिखे, तो 5% कर दिया। कलर कौन सा होना चाहिए वो पूछ रहा है हमसे, नहीं कलर बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ अप्लाई टू किस पर, टेबल पर करना चाहते हैं, पैराग्राफ पर, टेक्स्ट पर, सेल पे। मैं चाहता हूँ पैराग्राफ पर अप्लाई हो तो पैराग्राफ पर ये अप्लाई कर देगा। अभी इसने किस पर किया, इस वाले टेबल पर कर लिया, इसलिए किया क्योंकि पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। इसी के अंदर आता है जो है बॉर्डर शेडिंग के अंदर ही और भी था एक ऑप्शन, शेडिंग देख लिया, पेज बॉर्डर, बॉर्डर। अब ये जो बॉर्डर बाहरी बॉर्डर है वो कितना चाहिए हमें, तो अब पेज बॉर्डर नहीं, अब बॉर्डर किसका, अभी जो सिलेक्ट मैटर है उसका बॉर्डर है। जैसे ये टेबल है, इस टेबल पर क्लियर सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये ओपन किया, वो इसमें गया। अब इस टेबल का बॉर्डर क्या चाहिए मुझे, जैसे कि ये 3 लाइन चाहिए, और साथ ही कलर कैसा चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन कलर हो जाए, और थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो 3 होनी चाहिए। और जैसा भी लेआउट क्या होना चाहिए, नन, बॉक्स, ऑल, ग्रिड लाइंस में चाहिए तो ग्रिड लाइंस में आ जाएगा। जैसे ही ओके करूंगा तो टेबल पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ग्रिड लाइन इसी को कहते हैं, ये जो लाइनें आ गई ये ग्रिड लाइन आ गई। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि इसका यूज करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक लास्ट ऑप्शन आता है कि पूरे पैराग्राफ है, जैसे आपने लिखा, चाहते हैं कि हर एक पैराग्राफ के बाद आपको ये मतलब कि एक बुलेट्स पॉइंट शो करे कि वो पैराग्राफ खत्म हो गया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये क्या है हमारा शो और हाइड, ये इसलिए यूज होता है कि बुलेट्स पॉइंट यानी कि बताने के लिए कि एक पैराग्राफ समाप्त हो गया है।
आज हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया और ये वर्ड का पैराग्राफ पूरा का पूरा